नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? और अगर सोचा है तो क्या आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की है? आपने अपने लक्ष्य को पाया है? हम चाहते तो हैं बहुत कुछ पाने की, इसमें सफल नहीं हो पाते। क्या कोई ऐसी तकनीक या विद्या है जिससे कि हम जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कर पाएं? हाँ, एक ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100 में से केवल 2-3 लोग ही इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 2-3 लोगों में से हो जो इसकी काबिलियत रखते हैं? आज ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी और आपको असीम ज्ञान देगी जिसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। एक बार एक साधु बाबा घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए थे। वहाँ वह धूनी रमाकर दिन भर बैठे रहते और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाते, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उन्हें पागल समझते थे। वे उनकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उन पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु बाबा के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास गया और उनसे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बाबा बोले, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा, मैं पाना यह चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरी कर सकते हैं? बाबा ने बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बाबा की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु बाबा के सामने कर दी। साधु बाबा ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु बाबा ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु बाबा की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहाँ से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये 2 गुरु मंत्र हमेशा याद रखना और इनका उपयोग करना, समय और धैर्य। जिस व्यक्ति ने ये 2 चीजें अपने वश में कर ली, वो व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकता। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।